हेलो स्टूडेंट्स, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। सॉल्यूशन सीरीज़ में हम कैटेनरी का पार्ट 2 लेकर आए। कैटेनरी से संबंधित ज्यामितीय गुणधर्म है जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। उन हमारे पास 3 रिजल्ट ऐसे हैं, उनको अपन देख लेते हैं। तो आओ रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। देखो, ज्यामितीय गुणधर्म में पहला रिजल्ट आपको दे रखा है। कैटेनरी के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या वक्र तथा नियता के मध्य अभिलंब के अंतःखंड की लंबाई के बराबर होती है। जो वक्रता है रो, ठीक है ना, जो वक्रता त्रिज्या अपने पास होती है रो, ठीक है ना, क्या रो, वो किसके बराबर है? वो इस पी जी के बराबर है। अभी देख लेते हैं पी और जी क्या है, ठीक है, डायग्राम में देख लेंगे अपन। और इसको इंग्लिश का जो स्टेटमेंट दे रखा वो क्या है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेनरी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड डायरेक्ट्रिस। ठीक है, तो देखो अपने पास ये कैटेनरी की शेप होती है, ठीक है ना, जिसका अपन ने नेट समीकरण अपन ने देखा था एस बराबर सी टेन साई। जो पीछे वाला जो आपके पास जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको इसके जो अलग अलग प्रकार के जो रूप है, जैसे कार्तीय रूप कैसा है, नेट समीकरण कैसा होता है, वाई और साई में संबंध क्या होता है, वाई एक्स और एस में संबंध क्या होता है, इनसे बेस्ट रिजल्ट मैंने आपको करवा दिए। तो आप उन वीडियोज़ को जाकर जरूर देखें। और देखो इसका जो नेट समीकरण होता है वो क्या है? एस इक्वल टू सी टेन साई। वहां से अपन वाई और साई में रिजल्ट निकालते हैं, वो वहां से क्या आता है? वाई इक्वल टू सी सेक्स आई आता है। अब अपने पास जो रिजल्ट अपने से पूछा है इस स्टेटमेंट में वो क्या दे रखा है आपको कि इस बिंदु P के ऊपर, ठीक है ना, ये जो अपने पास है ये पीजी किसके बराबर आएगी? इसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर आएगी। ठीक है, अपन को पता है कि P के ऊपर ये टेंजेंट बनाता है और टेंजेंट एक्स एक्स की जो धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? साई कोण बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस होती है अपन ने देखा था कि ये जो एक्स एक्सिस होती है वो इस कैटेनरी की क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं या फिर उसको क्या बोलते हैं? नियता। ठीक है, तो अपन को ये रिजल्ट निकालना है कि ये जो पीजी है वो किसके बराबर आएगा? उस रो के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखो अपन को पता है कि ये एक्स एक्स से दूरी है, ठीक है ना, और एक्स एक्स से दूरी हमेशा क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है ना, तो ये इसको अपन इसको क्या मान लेंगे? ये वाई क्या हो गया? पी एम इक्वल टू क्या हो गया? वाई हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। वाई क्या है? ऑर्डिनेट ऑफ पी। कैटेनरी के किसी बिंदु की जो कोटि है उसको अपन ने किससे डिनोट कर रखा है? वाई से डिनोट कर रखा है। अब देखो यहाँ पे एंगल को देख लेते हैं एक बार। ये किसी बिंदु P के ऊपर स्पर्श रेखा द्वारा एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण कितना है? साई अपने पास। देखो ये कोण कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, कितना है? ये 90 डिग्री है। तो ये साई, ये 90 डिग्री, तो कितना बच गया? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जिसमें 90 तो ये है और साई ये, तो कितना बच जाएगा? ये 90 डिग्री माइनस साई। कितना बचेगा ये वाला कोण? 90 डिग्री माइनस साई। अब देखो अपन ने क्या कर रखा है, यहाँ इस टेंजेंट के ऊपर क्या डाल रखा है? ये अभिलंब डाल रखा है। तो ये भी पूरा कोण कितने का? 90 डिग्री का होगा, जिसमें 90 माइनस साई तो इतना है, और ये पूरा कितना होता है? 90। तो कितना बच जाएगा अपने पास? ये साई बच जाएगा। ठीक है, तो आपको एक समकोण त्रिभुज आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। देखो ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसको मैं बना लेता हूं अलग से, पी एम और जी। ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये कौन सा कोण है? साई कोण है। ठीक है, यहां देखो, यहां कोस साई का मान निकालो। कोस साई, कोस साई क्या होता है? लाल बटे का कस देख सकते हो, आधार बटे कर्ण। ठीक है, और आधार कौन सी भुजा होती है? त्रिभुज की आधार कौन सी भुजा होती है? जिसपे दोनों कोण बनते हैं, तो पी एम। और कर्ण क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, पीजी। ठीक है, तो पीजी बराबर कितना है अपने पास? पीजी बराबर आया अपने पास पी एम बटे कोस साई, और पी एम बटा कोस साई को क्या लिख सकते हो? पी एम सेक साई। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो पीजी अपने पास क्या आया? पीजी अपने पास आया पी एम सेक साई। और देखो पी एम क्या है? ऑर्डिनेट है। ठीक है ना, पी एम क्या है? ऑर्डिनेट। तो पी जी इक्वल टू कितना है? वाई सेक साई। और वाई के बारे में क्या जानते हो? वाई और साई में क्या संबंध होता है? वाई और साई में संबंध क्या होता है? वाई बराबर सी सेक साई। देखा था अपन ने ये रिजल्ट। ठीक है ना, तो पी जी बराबर कितना हो जाएगा? वाई सेक साई में क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी सेक स्क्वायर साई। इस पीजी का मान है ये। ठीक है, ये पीजी अपने पास कितना आया है? सी सेक स्क्वायर साई। देखो आप क्या जानते हो कि सर इस कैटेनरी का जो समीकरण होता है
एस इक्वल टू सी टेन साई होता है। अब देखो डी एस अपॉन डी साई निकालो यहाँ से, डी एस अपॉन डी साई तो कितना हो जाएगा सी सेक स्क्वायर साई, और डी एस अपॉन सेक साई को आप क्या जानते हो, यही क्या होता है वक्रता त्रिज्या, तो रो इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई। और अभी आपने जो मान निकाला है वो कितना निकाला है, पी जी इक्वल टू वाई का मान रखने के बाद क्या था अपने पास, ठीक है ना, ये वाई सेक साई था पहले, और वाई का मान जब सी सेक साई पुट किया था तो कितना था सेक स्क्वायर साई, और सेक स्क्वायर साई और सेक स्क्वायर साई ये दोनों क्या है बराबर। तो अपने पास जो पी जी है, ठीक है ना, वो किसके बराबर आ गया, इस वक्रता त्रिज्या के बराबर आ गया। ठीक है, तो देखो अपने पास जो रिजल्ट था, क्या रिजल्ट था कि कैटेनरी के किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या वक्र तथा नियता के मध्य अभिलंब के अंतःखंड की लंबाई के बराबर होता है। ठीक है ना, ये अंतःखंड इसी के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, ये पीजी के लिए बोल रहा है। तो पीजी किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, इस वक्रता त्रिज्या के बराबर। आपको वक्रता त्रिज्या नहीं देकर आपको वो भी दे सकता है कि इसकी वक्रता, तो वक्रता किस प्रकार डिफाइन होती है, 1/रो, या किसको क्या बोलते हैं कापा। ठीक है ना, ये वक्रता आ जाएगी इसकी। तो वक्रता तो क्या हो जाएगी, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये अपने पास एक रिजल्ट था। दूसरा रिजल्ट एक और है, देखो क्या है, कैटेनरी के किसी बिंदु के कोटि के पास से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई अचर होती है। ठीक है, क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फुट ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कैटेनरी अपॉन टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज कांस्टेंट। देखो देखो क्या है, रिजल्ट क्या था अपने पास कि अपन किसी कैटेनरी के किसी बिंदु से, ठीक है ना, किसी बिंदु से ऑर्डिनेट के फुट से स्पर्श रेखा के ऊपर आप 90 डिग्री डालोगे। ठीक है ना, कौन सा स्पर्श रेखा पे, इस स्पर्श रेखा के ऊपर आप 90 डिग्री बनाओगे तो इसकी जो लंबाई है वो क्या आएगी अपने पास, कांस्टेंट आएगी। ठीक है, और वो किसके बराबर आएगी, सी के बराबर, एम एन इक्वल टू क्या आएगा सी, और सी को अपन क्या बोलते हैं, प्राचल, कैटेनरी का क्या बोलते हैं, प्राचल, जिसके ऊपर कैटेनरी निर्भर करती है। कैटेनरी की शेप किस पर निर्भर करती है, इस सी के ऊपर निर्भर करती है। तो अपन को ये दिखाना है कि एम एन किसके बराबर आएगा, इससे सी के बराबर आएगा। ठीक है, देखो इस कोण को देखते हैं अपन, ये कितना है साई, और ये कितना है 90 डिग्री माइनस ये 90 डिग्री, कितना है ये 90 डिग्री, तो ये कितना बच गया बच्चों, 90 डिग्री माइनस साई। तो अगेन यहाँ पे अपन ने फुट डाला है तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना कोण बच जाएगा साई। ठीक है, तो देखो अगेन आपको एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा, बना लेते हैं उसको। देखो पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट एन, यहां से अपन ने परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है और यहाँ पे कितना है साई है। ठीक है, यहाँ पी एम, ये 90 डिग्री, यहां से साइन साई का मान निकालो आप। ठीक है, साइन साई क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब, और कर्ण 90 डिग्री के सामने भुजा कौन है, पीएम। ठीक है, ये तो पीएन के अंदर रिलेशन है, तो यहां से कोस साई का रिलेशन निकालो। ठीक है ना, क्या निकालो, कोस साई का। कोस साई, कोस साई क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कितना पीएम, तो पीएन बराबर कितना, पीएम कोस साई। अगेन पीएम कितना है, वाई है, वाई कोस साई, और वाई और साई में क्या संबंध होता है आप जानते हो, वाई बराबर सी सेक साई, ये होता है, और यहाँ पे बाहर कितना है कोस साई। कोस साई और सेक साई एक दूसरे से मल्टीप्लाई को कितना बना लेंगे 1, तो अपने पास कितना आ जाएगा, एम एन का मान कितना आ जाएगा बच्चों, सी। ठीक है, कितना आ जाएगा सी। अब आपसे क्या है, तीसरे रिजल्ट में क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा कि ये पी एन की लंबाई कितनी है। ठीक है, बाकी मैंने आपको एक रिजल्ट करवाया था इससे पहले भी,
ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था कि जो y होता है इसमें क्या रिलेशन होता है, y इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लेना सीधा इसका आप तो। ठीक है, क्या होगा, ये तो y ऑर्डिनेट, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये c और ये s एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मतलब ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाते हैं कि समकोण त्रिभुज बनाती है। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है। ठीक है, अपने पास ये कितना आ गया, ये c आ गया, ये अपने पास y है, तो ये कितना है, पी एन कितना आ जाएगा, s आ जाएगा। इसी पे बेसिक अगला रिजल्ट है, देखो कैटेनरी के किसी बिंदु की कोटि से उस बिंदु की कोटि से दूरी के बराबर होती है, मतलब पी एन इक्वल टू क्या है, एस है। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द फुट और परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कैटेनरी इज इक्वल टू एस। किसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इस ऑर्डिनेट के फुट से, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर डाला है, इस बिंदु से जो दूरी है वो कितनी होगी, ठीक है ना, वो कितनी होगी, इस एस के बराबर होगी। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट से देख सकते हो, बाकी आप करना चाहो तो वैसे भी देख सकते हो इसको। ठीक है, तो अपने पास ये तीनों रिजल्ट निकल के आ गए। ठीक है, कौन कौन से रिजल्ट निकल के आए, एक तो क्या था, अभी जो किया है वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, और एक एम एन इक्वल टू सी, और उसकी जो रो है वो रो किसके बराबर होती है, ठीक है ना, उस पीजी के बराबर। ठीक है ना, ये पीजी क्या था, नियता तथा कैटेनरी के मध्य जो अंतःखंड था, ठीक है ना, जो लंबाई थी उसकी क्या थी, लंबाई थी, तो वो किसके बराबर था अपने पास, वक्रता त्रिज्या के बराबर। तो अपने पास ये तीनों रिजल्ट थे, आप इनको याद रख सकते हो, और याद रखना है इनको, ठीक है ना, डिराइव करने बैठना ही नहीं है। तीन आसान रिजल्ट है, और तीनों को याद करने का तरीका क्या है, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में y, c और s, इन चीजों को याद रखना, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा वो। ठीक है, तो अपने पास ये कैटेनरी से संबंधित जितने भी अपने पास ज्योमेट्री का रिजल्ट थे, ठीक है ना, और उसके जो अन्य गुणधर्म थे उनको अपन ने डील कर लिया। तो कॉमन कैटेनरी से आए हुए प्रश्नों को भी अपन ने डील कर लिया है। तो ये कॉमन कैटेनरी वाला जो टॉपिक है ये खत्म हो गया है। ठीक है ना, इसके बाद आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लगातार बने रहिए, आपके लिए अच्छे वीडियोस आ रही है, और भी सब्जेक्ट जल्दी से जल्दी हम कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, आप लगातार अपडेट रहिए, और आगे और भी कोई अगर आपके डाउट रह गए हों तो वेदांग मैथ्स एकेडमी का टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है, उस पर आप जाकर अपने डाउट्स को पोस्ट करें। जितना टाइम हमको मिलेगा, पॉसिबल टाइम में हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे की वीडियोस को देखने के लिए आप लगातार यूट्यूब चैनल पर बने रहे। थैंक यू।